हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो डिस्कस कर रहे थे, हम इस सीरीज के अंदर क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और पूरा वीडियो देखना। हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए और जो आप फर्दर अगर जैसे मान लो 11th के अंदर अगर आप साइंस लेते हैं, 12th के अंदर अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन जो एक फंडामेंटल जो होता है वो आप यहीं से बिल्ड कर लेंगे तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा इजी रहेगा, आपका स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा हाई रहेगा और आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको रटने के बजाय उसका कॉन्सेप्ट, देखो साइंस जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ है, इसमें रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की चीज़ है। तो साइंस को थोड़ा सा समझो, रटने की कोशिश मत करो। मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप जो है वो चीज़ों को समझो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को क्या दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमारे को बताना है कि भाई एक रे ऑफ लाइट है, वो ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करते करते ये क्या करती है, एयर से वाटर के अंदर एंटर करती है। पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी, ट्रेवल करते करते इसने क्या किया, वाटर के अंदर जो है वो एंट्री ले ली। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमारे को ये बताना है कि भाई जो लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है वो जो ट्रेवल जो उसने जो है वो एयर से वाटर के अंदर किया है। अब यहां पर जो है वो मीडियम का डिफरेंस आ गया, तो अब ये क्या करेगी, या तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी या फिर नॉर्मल से जो है वो दूर बैंड हो जाएगी। हमारे को ये बताना है कि किस तरफ बैंड होगी। बैंड तो होगी, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अंदर ये तो बताते हैं कि भाई जो लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब एंटर करती है तो वहां पर या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से जो है वो दूर चली जाती है। तो हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर कैसे जो है वो एंटर करेगी। मान लो कि हमारे पास ये कोई जो है वो एक बाउंड्री है, इसके इस तरफ तो क्या है, एयर ही एयर है चारों तरफ, और इस तरफ क्या है, वाटर ही वाटर है। यहाँ पर वाटर है, मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे वाटर है और इस तरफ जो है वो एयर है, ठीक है। अब जनरली अगर मैं कोई लाइट जो है अगर सीधा ट्रेवल करेगी तो वो सीधा का सीधा निकलनी चाहिए। अब ये क्या है, ये अपनी रेफरेंस लाइन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर करती है। ये क्या है, ये रे ऑफ लाइट, यहां से ये एंटर करती है। अब एयर और वाटर का अगर हम कंपैरिजन करें मीडियम का, तो ये जो है ये लाइट मीडियम है और ये डेंस है। इसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वाटर के अंदर पार्टिकल जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो पास पास होते हैं। इसका मतलब ये डेंसर है। और हमने पढ़ा था कि भाई जो लाइट जो है वो एक ऐसे मीडियम से डेंसर की तरफ अगर बढ़ती है तो वो जो है वो इस तरफ ऐसे बेंड हो जाती है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे, ये इसका जो है वो पाथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मीडियम उसको चेंज मिला, इसलिए जो है ये इस तरफ बेंड हो जाती है। इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाती है। अगर मैं इसका अपोजिट देखूं, इसका अपोजिट देखूं, यहाँ पे जो है वो अपना क्या हो गया, बाउंड्री हो गई। इस तरफ है वाटर और इस तरफ क्या है, एयर, ठीक है। अब मैं जो है यहां पर क्या बना लेता हूं, ये है मेरी नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब यहां पर रे ऑफ लाइट जो है वो वाटर से किस में आ रही है, एयर में आ रही है।
अब यहां पर डेंसर ये है, ये डेंसर मीडियम है और डेंसर से किस में आ रही है, एयर के अंदर आ रही है। लाइट जो है वो उसमें आ रही है, मीडियम जो है इसका। अब ये जो है वो इस तरह ऐसे बेंड हो जाएगी। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ये वाला इसका जो है पाथ होना चाहिए था, लेकिन जो है ये इस तरफ जो है वो दूर चली जाती है। ये किससे दूर जा रही है, ये हमारे पास जो नॉर्मल लाइन है उससे दूर चली जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो बाउंड्री है इसके जो है वो तरफ चली जाती है और इस नॉर्मल लाइन से दूर चली जाती है। तो दोनों चीजों को एक साथ पढ़ो। जब एयर से वाटर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। जब वाटर से एयर में जाएगी तो ये जो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को ये वाली कंडीशन दे रखा है कि ये एयर से वाटर के अंदर जो है वो जा रही है। तो एयर से जब वाटर के अंदर जाएगी तो ये नॉर्मल लाइन जो है उसकी तरफ झुक जाती है, उसकी तरफ बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल लाइन की तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। चलो अब आंसर कैसे लिखना है वो देखो। द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम एयर, यानी कि रेयरर मीडियम है, टू वाटर डेंसर मीडियम। जो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। वी नो दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। ये भी हमारे को पता है कि भाई यहाँ पर देखो ये डेंसर मीडियम है और ये जो है वो रेयरर मीडियम है। अगर मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो रे ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल स्पीड से भाग रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो पास पास है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको भागने के लिए जगह ही नहीं मिलती। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी एयर के अंदर, और वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम जो है वो कैसा है, डेंसर है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। When that travels from the rare medium to denser medium, speed of light decreases. क्यों डिक्रीज होती है मैंने बता दिया। It bends towards normal, ये जो है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। Hence the ray of light would bend towards the normal when light ray will enter in water. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से वाटर के अंदर जब जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एयर से जब वाटर के अंदर जाती है तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो एक बार मैं जो है आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला मीडियम कौन सा है, ये है एयर, और ये क्या है, ये है वाटर। जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर करती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर वो एंटर कर रही है, तो जैसे ही वो एंटर करती है वो बेंड हो जाती है ऐसे। जाना इसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो गए। ये रेयरर था और ये डेंसर है। तो रेयरर से जब डेंसर के अंदर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो जो रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई, तो ये नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो गई। अगर इसका उल्टा होता, चलो उल्टा डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आप इतना सा याद रखो कि भाई जो रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर जो हमारा मीडियम है उससे डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है, और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करता है रे ऑफ लाइट, तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। उसको जाना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये जो है वो
इस तरफ जो है वो बैंड हो जाता है, यानी कि इस तरीके से बैंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ। जाना उसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ ये बैंड होके और यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, इसको आप एज इट इज जो है वो नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर दिखा रखा है और मैंने आपको यहाँ पर भी जो है वो अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मान लो कि आपको अपनी क्लास के नोट्स वगैरह चाहिए हो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भी भेज दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।